तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। लेके आ चुके हैं हम आपके लिए एक और ख़ास वीडियो, जिसके अंदर कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। 9 ज़िलों का बिल्कुल 9 ज़िलों का पेमेंट और आया है। कौन कौन से ज़िलों का है, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज नहीं है, इसलिए आपको बताना ज़रूरी हो जाता है। और अब फिर से पेमेंट कब आएंगे, क्योंकि उस पर भी बात इम्पोर्टेंट है, जो करना डिस्कस आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा नया पोर्टल है, वो कब से फिर से शुरू होने वाला है, इस पर भी हम डिटेली एक एक बिंदुवार चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। इसके अलावा अटेंडेंस कैसे अपलोड करें, महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, जिसको जानना भी अपने को बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अपन जानते हैं एक एक चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले तो ये झुंझुनू से 2 दिन पहले अखबार में न्यूज़ में ये अपडेट लगी थी कि इंटर्नशिप जारी पर हाजिरी अटकी, पोर्टल बंद, नियम सख्त, बेरोजगार भत्ते के लिए युवा परेशान, भत्ते को लेकर बड़ी चिंता। और इसमें सारी चीज़ें 21 वर्ष वाली बात भी कही गई है। इसमें कहा गया कि फिलहाल रोजगार निदेशालय की ओर से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को 16 अप्रैल से बंद कर दिया गया है और ये आवेदन अभी तक इस पर ठप से पड़े हैं। इंटर्नशिप करे युवाओं की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इंटर्नशिप तो कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन जो हाजिरी आपकी दर्ज नहीं हो पा रही है, जिससे आपका बेरोजगारी भत्ता से लेकर चिंता आपको सता रही है। हालांकि विभाग का कहना है कि योजना इंटर्नशिप जारी रखें, पोर्टल शुरू होते ही उसकी उपस्थिति दर्ज कर दे। ये खुद विभाग बोल रहा है, लेकिन आप लोगों के इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इंटर्नशिप का क्या करें, इंटर्नशिप कैसे अपलोड करें। यार इतना पैनिक मत हो। मैंने कई वीडियो में, लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आप जैसे पहले इंटर्नशिप बनवाते थे वैसे बनवा के रख लो उसको, और जब पोर्टल स्टार्ट होगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। और कैसे अपलोड करनी है वो भी आपकी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बता देंगे। तो इतने परेशान मत हो आप। काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर 1 से 5 तारीख तक छड़ेगी, नहीं छड़ेगी। अब यार पोर्टल ही शुरू नहीं हुआ है, तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? समझ गए इस चीज़ को? तो आप थोड़े परेशान ना हो, अटेंडेंस बनवा लीजिए और उसको अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। जैसे ही अटेंडेंस ऑप्शन अपलोड होने का आएगा, नए पोर्टल पे या पुराने पे जिस पे भी आएगा, तो हम आपको डिटेली बता देंगे। तो घबराएं नहीं, इस चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा कमेंट्स ना करें, ठीक है। अब आते हैं एक एक बिंदुवार, अपन समझते हैं चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कई वीडियो में हमने आपको ये न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाई, इसका दबाव भी गवर्नमेंट पे बना और हालांकि पेमेंट भी आना शुरू हुआ। अभी मैं एक चीज़ बता देता हूँ, उदयपुर में 5 मई को रोज़गार मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो आप लोग वहाँ ज़रूर जाइए और अपनी किस्मत को आजमाइए। ऐसे रोज़गार मेलों में जाने से क्या होता है, आपको हो सकता है आपको अच्छी जॉब मिल जाए वहाँ प्राइवेट सेक्टर में, तो जाइए करो। क्योंकि जाने से बेरोजगारी भत्ता बंद नहीं होता वहाँ पे कि आप वहाँ गए रजिस्ट्रेशन कराए तो आपका भत्ता बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप जाया करो, ऐसे भी जब भी आयोजन होते हैं गवर्नमेंट आपका पैसा करके आपके लिए आयोजन करवाती है, तो आप विशेष रूप से जाया करो। अब कुछ बात कर लेते हैं, कल किन किन जिलों का देर रात्रि तक पेमेंट आया। साथियों, कल जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का 4 महीने का बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट है, वो खातों में डल चुका है दिसंबर तक का। तो जोधपुर से जितने भी साथी हैं अपने अकाउंट को चेक कर लेंगे। इसके अलावा कल जालोर डिस्ट्रिक्ट का भी 4 महीने का पेमेंट डला है, लेकिन किसी का 2 महीने का डला है, तो वो 2 महीने का क्यों आया है वो अभी मैं आपको सारा समझाऊंगा, ठीक है। दौसा का कल 2 महीने का पहले बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट डला है, लेकिन बहुत से लोगों का 1 महीने का ही डला है, तो उनका 1 महीने का ही क्यों आया है और 1 महीने का उनका कब आएगा वो भी हम बात करेंगे। क्योंकि कल दिसंबर तक का पेमेंट डल गया दौसा के अंदर, लेकिन दौसा में विरोधाभास ऐसा क्यों हुआ उस पर भी हम बात करने वाले हैं। बात करें भरतपुर का, तो भरतपुर का किसी का 2 महीने का बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट डला है, तो ऐसा क्यों हुआ है वो भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। कल भरतपुर का पेमेंट भी आया है। अब मैं कुछ स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखो, जैसलमेर का कल दिसंबर तक का पेमेंट आ गया, सभी का 4 महीने का जैसलमेर का पेमेंट है वो डला है कल, ठीक है। इसके अलावा राजसमंद का कल 1 महीने का बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट डला है, वो अक्टूबर 2025 का है, ठीक है। धौलपुर का भी कल 1 महीने का अक्टूबर 2025 का पेमेंट डला है, और जोधपुर में भी कल बेरोजगारी भत्ते का 4 महीने का बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट आपके खातों में आया है। आप यहाँ स्क्रीन मैसेज देख सकते हो। दौसा का कल नवंबर और दिसंबर का एससी और एसटी दोनों वर्गों का, दौसा का कल एससी और एसटी वर्ग का नवंबर और दिसंबर 2 महीने का पेमेंट आया है। जबकि कल दौसा के अंदर क्या हुआ है, ओबीसी और जनरल के अंदर 1 महीने का नवंबर 2025 का ही पेमेंट खातों में डला है। बात करें
जालौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी वही हुआ, जनरल ओबीसी का 2 महीने का पेमेंट डला और बाकी कैटेगरियों का 4 महीने का पेमेंट डला, जिसमें एससी और एसटी वर्ग शामिल हैं। कल कोटा का नवंबर और दिसंबर 2 महीने का बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट डला है, तो कोटा वाले भी अपने अकाउंट को चेक करेंगे। और इसके अलावा हम बात करें दोसा की, मैंने अभी यहाँ आपको बताई दी कि एससी और एसटी का 2 महीने का और ओबीसी और जनरल का 1 महीने का पेमेंट डला है। हाँ, भरतपुर में कल क्या हुआ, किसी का दिसंबर का बाकी था तो उनका 1 महीने का डला है, और किसी का नवंबर और दिसंबर का बाकी था तो उनका नवंबर और दिसंबर का डल चुका है कल। तो ओबीसी जनरल वालों आप लोग चेक कर लेना, दिसंबर तक का भरतपुर का कंप्लीट हो चुका है। अभी लास्ट में आपको समरी बताऊँगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। इसके अलावा हम बात करें अगले ज़िले की ओर, धौलपुर का भी कल 1 महीने का एससी और एसटी वर्ग का पेमेंट डल चुका है, तो धौलपुर वाले भी अपने अकाउंट को चेक करेंगे। ओबीसी जनरल का नहीं आया है, ठीक है। जयपुर के अंदर कल फीमेल कैंडिडेट नवंबर और दिसंबर 2 महीने का फीमेल का पेमेंट डला है, लेकिन जिनका पहले सितंबर और अक्टूबर का पेमेंट नहीं आया था उनका कल नवंबर और दिसंबर का पेमेंट आ गया, लेकिन सितंबर अक्टूबर का नहीं आया। वो लोग पूछ रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या होता है। मैं आपको ज़रा थोड़ा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लो एक सीट के अंदर 100 लोगों का बेरोजगारी भत्ते का बिल वित्त विभाग को बना के भेजा गया। यदि उनमें से एक कैंडिडेट ने भी अपना ब्रांच चेंज करवा ली, दूसरी ब्रांच में अपने खाते को ट्रांसफ़र करा लिया, तो रोजगार कार्यालय के पास जो ब्रांच के जो IFSC कोड थे वो पुराने थे, अब आपके नए हो गए, इस वजह से वो आपके खाते में नहीं डले, तो आपकी वजह से वो पूरी सीट फेल्ड हो जाती है। फेल्ड का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति ने भी यदि ब्रांच चेंज कराई है तो 99 लोगों का जिन उस सीट के अंदर नाम था उनका भी पेमेंट रुकता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन पहले भी बहुत इसको समस्या आई थी, अब इसका सॉल्यूशन ऐसा होगा, विभाग चेक करेगा कि किसके साथ किसने ऐसी गड़बड़ी की है या किसने ब्रांच चेंज की है, उससे नई पासबुक वो मंगवाएंगे, फिर उसके IFSC कोड को अपडेट करेंगे, फिर उस बिल को दोबारा से रिवर्ट करके वित्त विभाग को भेजा जाएगा, उसमें थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो जितनी भी जयपुर से मेरी बहनें हैं जिनका सितंबर और अक्टूबर का पेमेंट नहीं डला था उनके साथ ऐसा हुआ है, तो थोड़ा आप इंतज़ार करें। कल नवंबर और दिसंबर का आपका पेमेंट आया है, सितंबर अक्टूबर का आपका जिनका रह गया उनका जल्दी आ जाएगा। अब बात करें इसके बाद में, जैसलमेर की हमने कर ली, धौलपुर की हमने कर ही ली है, आगे कुछ ज़िलों की ओर बात कर लेते हैं। सिरोही में कल 4 महीने का पेमेंट डला है, लेकिन ओबीसी और जनरल का 2 महीने का ही पेमेंट डला है, कैटेगरी वाइज भी पेमेंट आ रहे हैं। अब इसके अलावा अटेंडेंस कैसे अपलोड करें, अभी मैंने आपको बता ही दी है, सबसे ज़्यादा कमेंट्स इसी पे आ रहे थे। जोधपुर में किसी फीमेल का कल 3 महीने का भी डला है, किसी का 4 का, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा भरतपुर का तो सभी का क्लियर हो गया। मैं एक बार आपको समरी बता देता हूँ, फिर उसके बाद में पेमेंट के बारे में हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। समरी कुछ इस प्रकार है, कल दौसा का जनरल और ओबीसी का 1 महीने का नवंबर 2025 का पेमेंट डला, और एससी और एसटी का नवंबर और दिसंबर 2 महीने का पेमेंट डला है। बात करें भरतपुर का, तो भरतपुर का 1 और 2 महीने का जिनका पेमेंट पहले नहीं आया था उनका डल चुका है, तो भरतपुर भी दिसंबर तक पूरा हो गया है। बात करें जयपुर फीमेल की, तो कल नवंबर और दिसंबर 2 महीने का पेमेंट डला है। जालौर की बात करें तो ओबीसी और जनरल का कल 2 महीने का जालौर का पेमेंट डला है, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर का। और बाकी जो कैटेगरी एससी और एसटी हैं उनका जालौर का कल 4 महीने का पेमेंट डला है, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तक का एससी एसटी का क्लियर हो गया जालौर में। जोधपुर में 4 महीने का पेमेंट डला है, दिसंबर तक के क्लियर हो गए हैं। राजसमंद में कल 1 महीने का अक्टूबर 2025 का पेमेंट डला है। कोटा का 2 महीने का नवंबर और दिसंबर 2 महीने का कोटा का पेमेंट डला है। जैसलमेर की हम बात करें तो कल 4 महीने का दिसंबर तक का कंप्लीट हो गया है, इनका 4 महीने का जैसलमेर का कल पेमेंट आया। और धौलपुर का 1 महीने का एसटी वर्ग का कल पेमेंट आया, एससी और एसटी वर्ग का अक्टूबर 2025 का। अब क्या होता है, कई लोग हमको पूछते रहते हैं कि सर हमारा पेमेंट नहीं आया। अब देखो, मैं आपके खातों में थोड़ी डाल के जा सकता हूँ, अब मैंने कैटेगरी वाइज भी बता दिया, हो सकता है किसी का बिल नहीं बन रखा हो उस वजह से भी नहीं आता है, तो वो लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। भैया गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कमेंट्स उठा कर देख लो, आपके ही ज़िले के लोग बता रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। अब मैं फटाफट ज़िलेवार समरी आपके लिए तैयार की हमने, जो आपके साथ में साझा कर देता हूं, क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट्स रहता है कि सर कहां तक का पेमेंट आ गया, हमारे ज़िले का किस महीने तक का पेमेंट डल गया, वो चीज़ें भी आपके साथ में साझा फटाफट से कर देता हूं। साथियों, कल जैसलमेर और जोधपुर 2 ज़िले ऐसे थे जिनके सितंबर के पेमेंट आए थे, और 24 ज़िले अब ऐसे हो गए हैं जिनके सितंबर 2025 तक के पेमेंट आपके खातों में डल चुके हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। बात करें अक्टूबर 2025 पेमेंट को लेकर, तो कल धौलपुर का एससी और एसटी का पेमेंट डला है, जैसलमेर का डला है, राजसमंद का और जोधपुर का। तो इसी के साथ 21 ज़िले ऐसे हो जाते हैं जिनके अक्टूबर 2025 तक के पेमेंट आपके खातों में आ चुके हैं, ठीक है। अब नवंबर की हम बात कर लेते हैं। कल जैसलमेर, कोटा, जोधपुर, जालौर के अंदर एससी और एसटी और दौसा,
इन जिलों का कल नवंबर 2025 का पेमेंट आपके खातों में डाल दिया गया है। तो यदि आप इन जिलों से हो तो आप चेक कर लेना। 17 जिलों के अब तक नवंबर तक के पेमेंट आ चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें आगे तो दिसंबर की, तो कल जैसलमेर, कोटा, जोधपुर, जालौर के अंदर एससी और एसटी, दौसा के अंदर एससी और एसटी, तो कुल मिला के 18 जिलों के अब तक दिसंबर के पेमेंट आ रखे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आई होप आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी यदि कोई आपका मेजर डाउट रहता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, वो आपके डाउट में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और देखो पोर्टल आज तो सॉरी मांग रहा है आपका नया पोर्टल, जो EMMS पोर्टल एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 था, वो कल शाम से सॉरी मांग रहा है भैया। जैसे ही ओपन करते हैं सॉरी का ऑप्शन आ रहा है। तो थोड़ा आप धैर्य बना के रखिए, 1-2 दिन के अंदर पोर्टल पे धीरे धीरे काम चल रहा है। पोर्टल सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही करेगा हम आपको बता देंगे। और आप अटेंडेंस बना के रखिए। बस शर्त ये है, जैसे ही ऑप्शन खुलेगा तो फिर आपको अपलोड कर देनी है। हम आपको बता देंगे कैसे क्या कुछ अपलोड आपको करनी रहेगी, तो घबराए नहीं। और फिर से पेमेंट अगले वीक के अंदर जिन जिलों का पेमेंट नहीं है, धीरे धीरे अब सभी का पेमेंट क्लियर होगा। मैंने पहले भी आपको बताया था और आज फिर से बता रहा हूँ, पेमेंट आपके सभी के आएंगे, निश्चिंत मान के चलिए। इसमें क्या होता है, देखो अब कई जिलों के नहीं आए हैं तो वो लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारे तो नहीं आए। तो देखो जब बिल रिवर्ट हुए थे, 31 मार्च तक पेमेंट नहीं डले थे तो बिल रिवर्ट हुए थे। तो जिन जिलों ने पहले रिवर्ट किए थे उनके पेमेंट इसलिए पहले आ रहे हैं। अब हो सकता है आपके ज़िले ने थोड़ा लेट रिवर्ट किया होगा बिल पास को, तो इस वजह से आपका पेमेंट थोड़ा लेट हो गया। बाकी पेमेंट सभी के डलेंगे, ये आप मान के चलिएगा। और अगले वीक में अंदर काफ़ी ज़िलों के और पेमेंट डाले जाएंगे। तो आई होप मैं जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ सही और सटीक इन्फॉर्मेशन देने का हमारा प्रयास रहता है। हम आपकी उम्मीदों पे सदैव खड़े भी उतरते हैं और प्रूफ के साथ इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। देखो भैया ऐसा नहीं है कि हवाबाजी कर दी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना। इस वीडियो को अपने दोस्त और मित्र मंडली में भी शेयर किया करो। इसके अलावा नीचे कमेंट्स बॉक्स में हाई वाले बटन को प्रेस किया करो ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जिन साथियों ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।